अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एरिफ को थोड़ा सा डिस्कस किया था, उससे आगे हमने जो है ना करना था। आज बाई चांस ये हुआ कि जो टूल्स हैं इनकी लिमिट शाम तक ख़त्म हो जाती है, फिर रात को 12 बजे के बाद मिलती है, और रात 12 बजे पहले मिलती थी लेकिन आजकल वो भी काम नहीं कर रही। तो इस वजह से वो वीडियोस मुझे अपना डे टाइम को रिकॉर्ड करनी पड़ी, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग करके आपको दिखाया जाए। तो सो फार दैट अगर थोड़ा बहुत नाइस आ जाए तो इग्नोर इट, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। यू नो कि आज संडे है वैसे भी, और यहाँ पे घर में बच्चे वगैरह और बाकी शोर शराबा तो होता ही रहेगा। सो आपने जस्ट और जस्ट मेरे वर्ड्स के ऊपर जो है ना ध्यान देना है, बाकी चीज़ें इग्नोर करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आरएफ को डिस्कस कर रहे थे और उसी की तरफ चलते हैं, ताकि हम सारी चीज़ें ना एक जिस तरह से एक तरतीब में आ रहे हैं ना वैसे ही चलें। तो मैं इसको जो है ना लॉगिन कर लेता हूँ आरिफ साहब को, और फिर देखता हूँ कि कहाँ तक हमने जो है ना कर लिया था और कहाँ तक हमारा रहता था। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आरिफ को मैं ओपन करता हूँ। आरिफ को ओपन करने के बाद लास्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर चुके थे, एक कीवर्ड था यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर। ओके, मैं वही कीवर्ड दोबारा से सर्च करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था उस दिन, और अब फिर जो है ना वो हो गया था कि अजान आने लग गई थी। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। अगर मैं ये सर्च करता हूँ कि यूएसए के अंदर इसको कोई सर्च कर रहा है कि नहीं। ओके, और इसको मैं यहाँ से सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें अनफॉर्चुनेटली आई थिंक के टूल्स अभी भी काम नहीं कर रहे। वाट एवर, सो ऑन चेकआउट देखते हैं इसको मैं लॉग आउट करके देखता हूँ दूसरे वाले। यार दुआ करें कि कोई टूल काम करना शुरू कर दे, ताकि हम काम कर सकें और स्टार्ट करें अपने काम को। जहाँ पे हमने वीडियो को स्टॉप किया था लास्ट टाइम वहीं से स्टार्ट करें। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरा कीवर्ड था, और इसको जो है ना मैं टाइप करके सर्च करता हूँ। आई थिंक ये वाले टूल, हाँ ये टूल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखें यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड डिफ़िकल्टी आ गई थी, इसका वॉल्यूम आ गया था, और यहाँ पे ये देखें कुछ चीज़ें आ रही हैं। इसका ग्लोबल वॉल्यूम ये है कि पूरी दुनिया में इस कीवर्ड को इतना सर्च किया जा रहा है, और यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा इसको सर्च किया जा रहा है। और जब आपके पास कोई क्लाइंट आए और आपको ना बताए कि आपका टारगेट कंट्री कौन सा है, तो जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो जिस कीवर्ड का जो है ना ऐसे समझें कि वॉल्यूम जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा होगा, तो अब लाइक कि इस कीवर्ड को मैं कहाँ पे टारगेट करूँगा, यूएसए के अंदर। तो जब हम इसकी ऑफ पेज करेंगे ना, तो फिर हम इस कीवर्ड को यूनाइटेड स्टेट की साइट से बैकलिंक देंगे। ओके, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम यूनाइटेड स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सकती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी कीवर्ड आपके पास हो, यहाँ पे आपने डालना है। उसके बाद टर्म मैचेस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर आल्सो रैंक, और ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। इसको पिछली बार भी हमने डिटेल से पढ़ा है। यहाँ पे मैचिंग टर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ना आपको सारा इसके रेलेवेंट क्वेरीज मिल जाएंगे। ओके, यानी कि उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे, मैचिंग कीवर्ड्स होंगे, वो आपको मिल जाएंगे रिलेटेड। अब यहाँ पे आपने देखना है, ऐसा कीवर्ड चूज़ आउट करना है जिसकी जो है ना डिफ़िकल्टी कम हो और सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। ठीक है, सीपीसी रेट वगैरह ये तो चलता ही रहता है, डोंट वरी। सीपीसी रेट को आपने फ़िलहाल के लिए स्किप कर देना है, क्योंकि आप अपनी एक नई साइट बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रैफिक देनी है। जब ट्रैफिक आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका सीपीसी रेट भी बढ़ जाएगा, डोंट वरी। उसको मैंने फ़र्दर फिज़िकल क्लासेस के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और पहले जो वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं कीवर्ड रिसर्च की, उसके अंदर ये चीज़ मैंने अच्छे तरीके से क्लियर करके आपको समझा दी थी। फ़र्दर अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी आस्क। ओके, तो ये जो है ना हमारे ऐसे समझें कि रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए। यहाँ पे आप रिलेटेड आइटम्स के अंदर देख सकते हैं, इसी कीवर्ड के सजेस्टेड आप भी देख सकते हैं। यहाँ तक ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई नहीं, सब्र कर लेना है आपने। तो यहाँ पे आप चेकआउट करें कि यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड आलमोस्ट सभी के सभी कीवर्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई अच्छा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ के आपने जो हमारी कीवर्ड सर्च की जो है ना कंडीशंस हैं। अभी मैं इस टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेरा अब मेन एम ये है कि जल्दी से जल्दी इनको एक दफ़ा रिवीजन अप किया जाए। रिवीजन अप करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चलें। ओके, सर्च सजेशन में इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया।
अब मैं आता हूँ इसके अंदर साइट एक्सप्लोरर के अंदर। ये चीज़ यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी आप कर चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने डिटेल से समझाई थी और फिज़िकल क्लासेस के अंदर भी ये बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। फर्दर अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे बताइएगा। ओके, अब हम चलते हैं साइट एक्सप्लोरर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी साइट है लाइक कि ये हमारी एक साइट है, बल्कि ये मैं नहीं लेता, मैं एक और साइट ले लेता हूँ जो हमारा कि रनिंग प्रोजेक्ट है balloonsalan.com। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे देखें कि क्या इसकी सूरत हाल है और क्या हो रहा है। अब ये देखें, ये हमारी एक साइट है, ठीक है, हमारे क्लाइंट की समझे साइट है। उसके बैकलिंक्स इतने हैं, रेफरिंग डोमेन्स इतनी हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इसके इतने हैं, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रही है वो इतनी है, ठीक है। ये CPC रेट जो उसको मिल रहा है, ये चीज़ें आपको रेफरिंग डोमेन और बैकलिंक्स ऑफ पेज के अंदर पता चल जाएगी। आपने इस साइट के क्या हो, लेट करें ये आपके अगर कंपटीटर की साइट होती और आपने इसके जो है ना बैकलिंक्स देखने होते, ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेते। ये बैकलिंक्स के अंदर हम डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। ओके, आपने ऑर्गेनिक के ऊपर सर्च करना है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस साइट को कहाँ कहाँ से ट्रैफिक मिल रही है और कितनी मिल रही है, ठीक है। ये सारी ग्राफ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पे अगर आज जाएँ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये साइट यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक किस्म से आपको एक सर्विस बता रहा हूँ, कौन सी, कंपटीटर एनालिसिस की। ये आप स्किल दे सकते हैं फाइवर के ऊपर, इसकी अच्छी खासी डिमांड भी है। मैं यहीं पे आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि फाइवर के ऊपर इसकी क्या डिमांड चल रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपटीटर एनालिसिस कितना अहम है आज के दौर में। कहीं पे भी कोई आप काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने कंपटीटर्स को देखते हैं, वहाँ से स्पैक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करें, आई विल डू मार्केट रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस, इनके आपको काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएंगी और हर बंदा अपने रेट से, अपने हिसाब से रेट दे रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो आपने भी देखना है, न्यूबीज़ को पकड़ना है जो कि लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 नहीं है, टॉप रेटेड नहीं है, ठीक है, जिनको विदाउट एनी लेवल जो है ना कोई मतलब अच्छा ऑर्डर मिले हुए हैं, या फिर वो ये देखें जैसे ये बंदा है, अब विदाउट एनी रिव्यू ये क्या कर रहा है, सॉरी विदाउट एनी लेवल ये जो है ना टॉप पे है, और $30 के अंदर ये क्या कर रहा है, कंपटीटर एनालिसिस करके दे रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई और बंदा भी ढूंढ लेना है। अब आपने इस बंदे को हराना है तो आपने क्या करना है, ये 30 के अंदर दे रहा है तो आपने इसकी गिग को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसकी सर्विसेज देनी है कि ये क्या करके दे रहा है, प्रोवाइड यू ऑल डिटेल यू नीड फॉर योर बिजनेस। अब ये क्या चाह रहा है, कभी भी कोई बिज़नेस होता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक सैम्पल दिखाते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पे हमें इसकी साइट के कीवर्ड्स निकाल के दें ताकि हम भी इसी तरह से स्टार्ट कर सकें। ओके, तो ये चीज़ जो ये 30 के अंदर दे रहा है, आप इसको हराना है तो 20 के अंदर दे दें। जो चीज़ यहाँ पे ये 70 के अंदर दे रहा है आप उसको 40 के अंदर कर दें। जो ये 100 के अंदर दे रहा है आप 50 के अंदर कर दें, या उसको 70-80 के ऊपर रख दें, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट इसका जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, आई विल एक्सप्लेन इन लेटर। ओके, तो नेक्स्ट इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ टाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये जो चीज़ है ना ये जो सर्विस दी, ठीक है, अभी जो हमने गिग ओपन की, ये सर्विस हम देंगे किस तरह से। ओके, ये चीज़ आपको पता है, थोड़ा सा आपको आइडिया देना है जस्ट, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या होता है, कंपटीटर एनालिसिस के अंदर मैं आई थिंक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3 से 4 चीज़ें होती हैं यहाँ पे फाइल के अंदर, मैंने ये चीज़ मेंशन ही की। ओके, आई विल अपडेट द फाइल देन सेंड यू। इसके अंदर हमारे पास जो है ना 4 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, मैं अभी इसको यहीं पे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कंपटीटर एनालिसिस होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली हमने टॉप पेजेस देखने होते हैं, टॉप ट्रैफिक देखनी होती है कि उसकी साइट को कहाँ कहाँ से, किस कीवर्ड से कितनी ट्रैफिक मिल रही है, और बाकी सारी इसी के रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो सारी देखते हैं। तो कंपटीटर एनालिसिस के अंदर मैं मज़ीद इसको डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास टॉप नंबर पे आएगा वो है जी इसके अंदर टॉप कीवर्ड्स, ठीक है। ये अब इसके पॉइंट्स हैं। टॉप कीवर्ड्स के बाद टॉप, यहाँ पे आप आ जाएं आरिफ के अंदर, टॉप पेजेस के बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, इसके बाद आपने देख लेना है कि इसके अंदर और कौन सी चीज़ आती है, और आती है आपने एंकर्स, ठीक है। एंकर्स मीन वो हम आगे
ऑफ पेज के अंदर करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। एंकर ऐसे समझिए कि एक किस्म से ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद रेफरिंग डोमेन, ठीक है, ये यहाँ पे है। रेफरिंग डोमेन्स मीन कि कौन कौन सी साइट से जो है ना वो लिंक ले रहा है, ठीक है। रेफरिंग डोमेन में कर देता हूँ इसको। अब ये रेफरिंग डोमेन आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने करनी होती हैं किसके अंदर, कंपटीटर एनालिसिस के अंदर। ये चीज़ क्या है हमारे पास, कंपटीटर एनालिसिस है, ठीक है। अब आप खुद सोच लें, ये चीज़ आपको नहीं करना आती, बिल्कुल आती है, कोई मसला ही नहीं है। अब इसको करना कैसे है, लेट्स सी मी, ओके। यहाँ पे मैंने साइट डाली, इसका मैं कंपटीटर एनालिसिस करने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने रेफरिंग डोमेन्स निकालनी है। ये साइट्स हैं जिससे जो है ना ये बैकलिंक ले रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा दें, बेशक कि ऐसी साइट बताएं मुझे जो डू फॉलो दे रही हैं, ठीक है। आप ऐसा किया करें कि आल के ऊपर लगा के निकाल दिया करें। अगर क्लाइंट का भी मेंशन कर देता है कि यार मुझे ना सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी साइट के लिंक चाहिए, ऐसी साइट जो कि इसको डू फॉलो दे रही हैं, तो फिर आपने डू फॉलो के ऊपर लिंक लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे डिफरेंट जो है ना फ़िल्टर्स हैं जो आप लगा के, मोर फिल्टर्स के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। मैं क्या करूँगा, आल के ऊपर क्लिक करके मैं अब इसको एक्सपोर्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आल और नीचे आपने फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी रेफरिंग डोमेन की। ये देखें, ये एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई। इसी तरह से मेरे पास रेफरिंग डोमेन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, एंकर निकालता हूँ। एंकर्स, अब आप देखेंगे एंकर्स होते क्या हैं। एंकर्स बेसिकली ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर वो बैकलिंक बनाता है। तो ये देखें, ये उसके एंकर्स हैं। ये भी आपने एक्सपोर्ट करने हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट के ऊपर। 708 एंकर वो यूज़ कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और ये भी आपने वैसे जैसे कि लास्ट आपने की थी उसी तरह से आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये भी डाउनलोड हो जाएगी। लेट्स सी, हाँ ये फाइल भी डाउनलोड हो गई। उसके बाद आपके पास और कौन सी चीज़ बची, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आपने निकालने हैं और टॉप पेजेस निकालने हैं। यहाँ पे आपने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर देना है। ये एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, लेट मी सी। ये एक छोटी सी सर्विस है जो आप फाइवर के ऊपर दे के अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंपटीटिंग डोमेन, कंपटीटिंग पेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप पेजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। टॉप पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक मिनट, क्यों नहीं आ रही, हाँ ये है, ये आ गए उसके टॉप पेजेस जो कि पहली पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें पोजीशन नंबर 1, और इसको इतनी ट्रैफिक मिल रही है। पिछले मंथ जो इसको थी 1.3 थी, ठीक है, और अब इसकी बार इसको मिल रही है 3.2 के। ओके, इसको भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें और यहाँ से भी ऑल कर दें। इसके 29 पेजेस ऐसे हैं जो कि पहली पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहे हैं, जो कि टॉप रैंकिंग के अंदर हैं, और उसको अच्छी खासी ट्रैफिक मिल रही है 1K प्लस। ओके, तो ये फ़ाइल भी एक्सपोर्ट हो जाए, देन आई विल टेल यू। ये अब 4 फाइलें मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी। मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और ये 4 चीज़ें मैं क्या करता हूँ, सारी एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर मैंने क्या नाम देना है, जो भी साइट हो, balloonsalon.com, ठीक है। ये इस तरह से साइट का नेम था, इसका कंपटीटर एनालिसिस किया मैंने, ये सारी फ़ाइलें उठा के इसके अंदर डाल दी, ठीक है। ये भी डाल दी, ये भी डाल दी, ये भी डाल दी। अब ये फ़ाइल हमारी बन गई, एक फ़ोल्डर बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे इधर कंप्रेस एंड ईमेल, ये आपने कंप्रेस इनटू ज़िप कर देना है। ज़िप फाइल करने के बाद आपने ओके कर देना है, ठीक है। ये कुछ देर लेगा, अभी ये जो है ना आपका कंप्रेस हो रहा है। लेट्स सी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आई थिंक यू नीड टू क्रिएट। ये आपने यहाँ से कैंसिल कर देना है या ओके कर देना है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसको छोड़ दें तो ये देखें मेरी फ़ाइल बन चुकी है। अब ये वाली फ़ाइल आपने क्लाइंट को भेज देनी है। किधर आ गया यार, एक मिनट,
ये वाली फ़ाइल, ये जो आपने ज़िप फ़ोल्डर बनाया है ना, ये आपने क्लाइंट को भेज देना है। अब ये फ़ोल्डर अगर आपके पास विरनार का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने आके क्या करना है, ज़िप फाइल कन्वर्टर, ठीक है। ये फ्री में आपको मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैं एनीवन किसी को ओपन कर देता हूँ, मैं इसी को जो है ना न्यू टैब के अंदर ओपन कर देता हूँ और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि ये क्या सीन है इनका। ये देखें, सेलेक्ट फ़ाइल आप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। ये ऑटोमेटिकली, ये देखें मेरा पूरा का पूरा फ़ोल्डर, सॉरी ये कह रहा है कि नॉट सपोर्टेड। अच्छा, ये कह रहा है कि एक एक फ़ाइल को जो है ना आप करो, यहाँ से आपने क्वेरी चेंज कर देनी है, अपना कीवर्ड चेंज कर देना है। ज़िप फ़ोल्डर कन्वर्ट एनी फ़ोल्डर टू ज़िप फाइल, ये वाली क्वेरी आपने पकड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कौन सी साइट बेस्ट है। कंप्रेस यहाँ दे, ये देखें, एक मिनट किधर गई, ये है कंप्रेस फ़ोल्डर ऑनलाइन। अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ न्यू टैब के अंदर, ताकि अगर इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो तो सो फॉर दैट हमें बैक ना आना पड़े। अब यहाँ पे आपने, वो कहता है कि ज़िप फ़ोल्डर ऑनलाइन, सेलेक्ट फ़ोल्डर। अब यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डाउनलोड लगा के इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो कहता है कि आपकी फ़ाइल को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, ये हो गई जी। मैं इसको ज़िप फ़ोल्डर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं सर। अब मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे डाउनलोड हो जाती है ज़िप फाइल बन के। अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर ना हो तो ये बेस्ट तरीका है। ये देखें, इजी ज़िप, ये देखें वही चीज़ें आ गई ना। अब ये जो चीज़ है, ये आप 5 के अंदर बेचें, 10 के अंदर बेचें, 20 के अंदर बेचें, जितने डॉलर के अंदर आप बेचना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। और काम कितना टफ़ है ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो भी आपने देख ली। और ये चीज़ बिलीव मी कि एसईओ के अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर होती है। हमेशा ही क्या किया जाता है, कभी भी काम स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ जो है ना पूछी जाती है। क्लाइंट हमेशा यही चीज़ डिमांड करता है। मैं ना आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, अब यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर मुझे क्या करना होता है, हर हफ्ते मुझे एक साइट को जो है ना उसका कंपटीटर एनालिसिस करके फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने कीवर्ड्स बनाने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, लेट्स सी, इसके अंदर नहीं है माई ड्राइव। अब यहाँ पे आप देखना कि एसईओ वर्क के अंदर मैंने स्पेशल एक चीज़ रखी हुई है, ये देखें, कंपटीटर साइट्स। अब ये क्लाइंट ने मुझे बोला था कि यार हमने हर सूरत में अपने कंपटीटर्स को फॉलो करना है, तो मैं क्या करता हूँ, हर वीक उसको कीवर्ड निकाल के देता हूँ। लास्ट टाइम ये 8 तारीख को मैंने इस साइट का बालून सलैन हमारी साइट है, ठीक है, और ये जो साइट है ना ये है बैलून सलून, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें अगर देखें तो। अब नेक्स्ट, अभी कल मैं इसका कंपटीटर एनालिसिस करूँगा, ठीक है। इसको मैं टिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं साथ में डेट लिख दूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने चीज़ें क्या रखी हुई थी, इसका मैं आपको कंपटीटर एनालिसिस चेक करवाता हूँ। कंपटीटर एनालिसिस, ये उसका मैंने कंपटीटर एनालिसिस किया, उसके मैंने टॉप पेजेस निकाले, ठीक है। उसके बाद मैंने रेफरिंग डोमेन्स निकालें, उसके मैंने जो है ना बेस्ट कीवर्ड्स निकाले, और बाकी कुछ चीज़ें ये एक्स्ट्रा हैं इनके ऊपर आपने ये देखें, टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स, ठीक है। ये और ये काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं जो कि मैंने मिला दी हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं कंपटीटर एनालिसिस के दौरान में। कंपटीटर एनालिसिस के लिए आपको टॉप कीवर्ड्स चाहिए, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स चाहिए, एंकर चाहिए और रेफरिंग डोमेन। ये 4 चीज़ें आपके पास हैं तो दैट्स वेल, यही कंपटीटर एनालिसिस होता है। ओके, ये आपने क्लाइंट को भेज देना होता है, देन ही विल बी वेरी हैप्पी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे पास है कीवर्ड रिसर्च। ये
अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये कंपटीटर एनालिसिस की, ये सिर्फ आप इसके ऊपर नहीं कर सकते, आरएफ के ऊपर नहीं कर सकते, आप सारे बाकी भी टूल्स हैं उनको भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं। आप आरएफ को यूज़ करें, आप समरेश को यूज़ करें। अब यहाँ पे जब मैंने एक फ़ाइल दिखाई अभी अपने लाइव फोल्डर के अंदर, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा फाइलें थी। उसकी वजह क्या थी, मैंने बाकी भी टूल्स को यूज़ किया हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आरएफ आई थिंक इसके अंदर मैं मार्च के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी मास को पकड़ लेता हूँ और इसकी मास की साइट पे चला जाता हूँ और दिखाता हूँ कि मास के ऊपर हम किस तरह से कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। वही साइट हम पकड़ लेते हैं जो हमारी साइट है balloonsalon.com। तो इसका हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर आके यहाँ पे साइट को क्लिक करना है और यहाँ पे क्या होगा, इसकी लिमिट आई थिंक ख़त्म नहीं हो गई। तो हाँ, ये देखें वही सारी चीज़ें आ गई, ये इसकी सारी A to Z चीज़ें आ चुकी हैं। आपने साइट ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जिस तरह से आरिफ के अंदर यहाँ पे चीज़ें सारी नज़र आ जाती थी फ्रंट पेज के ऊपर, यहाँ पे भी वही चीज़ें नज़र आएंगी। ये इसके जी इतने कीवर्ड्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है कहाँ पे, रैंकिंग कीवर्ड्स। अब ये रैंकिंग कीवर्ड्स आपने यहाँ से निकाल लेने हैं। ये देखें ये सारे आ गए हैं। इस आपने यहाँ पे आल के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट CVS फाइल। मैं इसको एक दफ़ा कर चुका हूँ तो मैं इसको दोबारा से नहीं करता, खैर आपने इसको कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके रैंकिंग कीवर्ड्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है किसके ऊपर, लिंक रिसर्च के ऊपर। लिंक रिसर्च के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन एंकर टेक्स्ट। ठीक है, एंकर टेक्स्ट में आपने वही साइट पेस्ट करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एंकर टेक्स्ट किस तरह से निकालेंगे। सॉरी कि इसकी लिमिट ओवर हो चुकी है। अब इसकी जो है ना लिमिट ओवर हो चुकी है। अगर इसकी लिमिट ओवर ना होती तो यहाँ पे आपको एंकर टेक्स्ट नज़र आ जाते। ठीक है, इसी तरह टॉप पेजेस के अंदर आपने आ जाना है। अब ये नहीं बोलेगा, इसकी जो है ना लिमिट ओवर हो चुकी है। मैं देखता हूँ कोई और टूल अगर काम करता है तो। आरिफ साहब, सॉरी मास, मैं क्या करता हूँ, गो टू वेबसाइट और मैं यहाँ पे लिंक के ऊपर आके पेस्ट कर देता हूँ साइट का लिंक। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर ये काम कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रही तो हमारी किस्मत। लिमिट इज़ ओवर। ओके, चलो वाट एवर सो ऑन। आपने देख लेना है कि यहाँ पे हमने क्या करना होता है। आपने एंकर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको एंकर टेक्स्ट नज़र आ जाएंगे, सेम जिस तरह से अभी हमने एक्सपोर्ट फाइल का यहाँ पे एक ऑप्शन पाया, ये ऐसे आ जाएगा, उसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद टॉप पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप पेजेस आ जाएंगे, वो भी आपने एक्सपोर्ट कर देने हैं। उसके बाद आपने लिंकिंग डोमेन्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो लिंकिंग डोमेन्स की भी लिस्ट आपने एक्सपोर्ट कर लेनी है। ये 4 फाइलें आपके पास हो जाएंगी। आपने उसी तरह से सेम इस फाइल को क्या करना है, एक्सपोर्ट एक जिप फाइल के अंदर बना देना है और उसके बाद फिर आपको टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। समझें कि आपका जो है ना काम हो चुका है। देन यू हैव टू सेंड दैट टू क्लाइंट। ओके, ठीक हो गया। यहाँ से आपका मास को यूज़ करते हुए आपका कंपटीटर एनालिसिस भी हो गया। अब मैं चलता हूँ समरेश की तरफ कि समरेश के ऊपर हम किस तरह से कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। ये समरेश साहब हैं। अभी ये ऐसे समझे कि मैं चीज़ा अब बातें आपको बता रहा हूँ, बाकी फ़र्दर इन डिटेल अगर आप इनको देखना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर भी चले जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ऑलरेडी मैं आपको समझा भी चुका हूँ लाइव क्लासेस के अंदर, और मज़ीद इनके ऊपर आप ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डोमेन ओवरव्यू के ऊपर आ जाता हूँ, या यहीं पे मैं ना उस साइट का लिंक पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, जो हमारी साइट का लिंक था वो क्या था, बैलून सैलान। ठीक है, इसको मैं पेस्ट करके उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो सेम सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से। ठीक हो गया। ये यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड्स ओवरव्यू ऑर्गेनिक रिसर्च के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और इसके जितने भी कीवर्ड्स रैंकिंग में होंगे, जो भी ट्रैफिक इस मिल रही है, वो सारी आपके सामने आ जाएगी। आपने उस फाइल को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये देखें ये आ गए इसके तमाम टॉप रैंकिंग ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। आपने व्यू ऑल कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने
ये कीवर्ड आपके पास आ चुके हैं, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर देना। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, पेजेस देखने हैं कि टॉप पेजेस इसके कौन है, यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसके टॉप ऑर्गेनिक पेजेस मिल जाएंगे, वो आपने एक्सपोर्ट कर देने हैं। एंकर टेक्स्ट आपने देखने हैं तो आपको और कौन सी चीज़ आपकी रहती है, टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स एंकर, हाँ रेफरिंग डोमेन रहती है। तो रेफरिंग डोमेन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है इसके ऊपर बैकलिंक्स एनालिटिक्स। यहाँ पे जो है ना, इसको बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहे हैं, किधर से मिल रहे हैं, सारी डिटेल आपके सामने होगी, तो आपने वहाँ से देख लेने हैं। ये है रेफरिंग डोमेन। अब रेफरिंग डोमेन्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखें रेफरिंग डोमेन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, अभी आ जाती हैं। ये देखें, ये सारी रेफरिंग डोमेन है, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करनी है। ये आपकी रेफरिंग डोमेन की फ़ाइल भी फाइनल हो गई। यहाँ से आप एंकर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एंकर जो भी ये यूज़ कर रहा है वो भी आपके सामने आ जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा कंपटीटर एनालिसिस। अब कीवर्ड रिसर्च जो है ना, ये क्या चीज़ है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइवर के ऊपर इसकी क्या सर्विसेज चल रही हैं और क्या सिस्टम है। ठीक है, अब ये एक हाईली डिमांड ऐसे समझने की स्किल है कीवर्ड रिसर्च। ये मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिमांडेबल है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और एसईओ में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। यहाँ पे अगर देखें तो नीचे रिसर्च, अभी जो कि मैं आपको बताऊंगा भी सही, ये देखें नीचे रिसर्च। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च है हमारे पास, एसईओ कीवर्ड, सारी ये एक ही रेलेवेंट कैटेगरी की चीज़ें हैं। एसईओ कीवर्ड रिसर्च के अंदर आप अपनी मर्ज़ी का चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में रेट बहुत कम रखना है, $5 के अंदर आपने 10 कीवर्ड्स अच्छे से फाइंड करके देने हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं, वो है जी KGR, बल्कि इसको यहीं पे रख दिया जाए, KGR कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये भी आप मतलब KGR कीवर्ड को लेके भी काम चला सकते हैं। तो ये आप कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जितना भी आपका दिल चाहे अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है ये इन डिटेल हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपने कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करना है, जो भी कीवर्ड आएगा आपने यहाँ से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और जो भी आपके पास कीवर्ड्स आ जाएँ, ठीक है, जो कि हमने पहले लेक्चर के अंदर ही इन एक्सप्लेन सब कुछ डिटेल से पढ़ा है, तो वो आपने सारा कुछ यहीं से निकाल के तो उनको क्लाइंट्स को भेज देनी है, फ़ाइल भेज देनी है। फ़ाइल किस तरह से बनानी है, यहीं से एक्सपोर्ट करनी है। और फिर उनमें से जो अच्छे कीवर्ड्स हों वो आप अपनी एक गूगल शीट बना लें। ठीक है, उसके अंदर आप डाल के सारा कुछ भेज दीजिएगा क्लाइंट को। आप RF को यूज़ करें, ठीक है, मास को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद ये आपके पास जो है ना, क्या नाम है, ऑर्गेनिक कीवर्ड गैप, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, या कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल, ये जो है ना समरेश को भी आप यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अच्छे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड अच्छा कौन सा होता है, ये चीज़ें फर्दर इन डिटेल हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं कि एक अच्छा कीवर्ड वही होता है जिसकी ट्रैफिक मिनिमम 1K हो, जिसका डिफ़िकल्टी बहुत कम हो और जिसका CPC रेट अच्छा हो। ठीक है, CPC रेट को मैं बार बार कहता भी हूँ कि इग्नोर कर दो, फिर कहता हूँ कि यार इसको साथ में रखो। साथ में इसलिए रखता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका अगर कोई इंटरव्यू हो जाए और आपसे कोई इंटरव्यूअर कह दे कि यार कीवर्ड, एक परफेक्ट कीवर्ड कैसा होता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इस वजह से मैं बार बार रिपीट करता हूँ। लेकिन एक न्यू साइट के लिए आपको CPC रेट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपने कंडीशनें यहाँ से फिल आउट करनी है। यहाँ से आपने RF को यूज़ करते हुए, मास को यूज़ करते हुए, या फिर इस समरेश को यूज़ करते हुए, और फाइल आपने क्लाइंट को डिलीवर कर देनी है। ओके, हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा कि आपने हमें समरेश नहीं समझाया, तो समरेश के आपने कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कीवर्ड टाइप कर देना है। जैसे मैं सर्च कर देता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एक मिनट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, ये ख़ुद भी सजेस्ट कर रहा है फॉर फ्री, इस तरह से। उसके बाद आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका ग्लोबल वॉल्यूम इतना है, ये सारे रिजल्ट, CPC रेट, ETC, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक हो गया।
अब इस कीवर्ड के ऊपर हमें कंपटीशन देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसने जो है ना नहीं बताया इंटेंट, इसका ट्रेंड, ये इसका सीपीसी रेट है, ये इसका रिजल्ट्स है, ये स्रैप पेजेस के अंदर इतना जो है ना एग्जिट कर रहा है वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप बुल्क एनालिसिस के ऊपर क्लिक करने के बाद मल्टीपल कीवर्ड्स को एट अ टाइम भी आप ओवरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप अपनी लिस्टें बना के भी रख सकते हैं कीवर्ड्स। उसके बाद आप कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी ये टूल आपके काम का है। यहाँ पे जिस तरह से एरिफ के अंदर आपको क्या होता था कि कीवर्ड्स मिलते थे, आप एक कीवर्ड डालते थे और उसका आप क्या कर देते थे, उसका रेलेवेंट कीवर्ड फाइंड आउट कर देते थे। यहाँ पे भी आप ऐसे करेंगे कि कीवर्ड डालेंगे, उसका रेलेवेंट सर्चेस वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। यहाँ पे ये देखें केडी और बाकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं जिस तरह से आप एरिफ के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखें वॉल्यूम, ये केडी है इसकी, और यहाँ पे ये इसका सीपीसी रेट है, और बाकी ये कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे आप वर्ड मैच, एक्जैक्ट मैच, रिलेटेड, डिफरेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप वॉल्यूम का फ़िल्टर लगा दें, यहाँ पे आप केडी का फ़िल्टर लगा दें, इजी, हार्ड, पॉसिबल वगैरह वगैरह। यहाँ पे सीपीसी रेट लगा दें, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कीवर्ड किसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं, जो कि आरएफ के अंदर मैंने किया था। इसी तरह आप बाकी भी सारे फ़िल्टर लगा के आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और आरएफ का तो वैसे ही सिंपल है, यहाँ पे आपने कीवर्ड एक्सप्लोरर करना है। यहाँ पे आपने कीवर्ड डालना है लाइक के हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ये मैंने कीवर्ड डाला, उसके बाद मैंने इसको एनालाइज किया, तो यहाँ पे भी इसकी लिमिट ओवर हो चुकी है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको दे देता। ठीक हो गया, ये कीवर्ड रिसर्च भी हमारी यहाँ पे फाइनल हो गई। नीशे रिसर्च क्या होती है, नीशे रिसर्च ही कीवर्ड रिसर्च का नेम है दूसरा, ठीक है। अब नीशे रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है वो देखिएगा। अब मैंने कीवर्ड रिसर्च के अंदर क्या करना होता है, ऐसे कीवर्ड्स देखने होते हैं जिनका कंपटीशन कम हो, ट्रैफिक भी अच्छी हो, मिनिमम 1K हो। और नीशे रिसर्च के अंदर हमने ये देखना होता है कि कौन सा कीवर्ड ऐसा है, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें ये करते हैं लाइक कि मैं कोई कीवर्ड पुट करके यहाँ पे सबसे पहले समरिश के ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक तो देखना होता है कि ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। दूसरा उसका हमने ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड कितना है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये अच्छा है, ठीक है, इसकी ट्रैफिक भी इतनी बुरी नहीं है, इतनी ट्रैफिक है इसकी, जो इसकी ये जो है ना कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो भी काफ़ी हाई है, कोई नहीं। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने आ जाना है कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर। कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर आपने कोई भी कीवर्ड पुट करना है, यहाँ पे देखना है, और फिर आपने उसकी ट्रैफिक वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ पे आपने वही चीज़ देखनी है कि इसका जो है ना ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आएगी ट्रेंड, ये आप गूगल ट्रेंड को भी फॉलो आउट करके देख सकते हैं। ऐसे कीवर्ड्स आपने ढूंढने होते हैं जिनका ट्रेंड ऐसे हो कि एवरग्रीन हो, लाइक कि अब शूज़ का एक ट्रेंड चला हुआ है, ऐसे मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने फिर ऐसे शूज़ के कीवर्ड्स टारगेट आउट करने होते हैं, ऐसे नीश रिसर्च करनी होती है कि कौन से शूज़ मैं यार चलाऊँ जो कि ज़्यादा अच्छा चलें। अब ये देखें हाउ टू मेक मनी, अब यहाँ पे ये देखें तो इसका ट्रेंड अप डाउन हो रहा है, लेकिन ये एक मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी कितनी है, यहाँ पे जो है ना फिर भी देखें 64,162 है। यहाँ पे थोड़ी सी डाउनफॉल हुई, फिर भी वो 51 था। तो इट मीन्स दैट अगर मैं इस फील्ड के अंदर काम करता हूँ तो परफेक्ट रहेगा मेरा। थोड़ा सा कंपटीशन हाई है लेकिन मेरी सेल निकल जाएंगी, कोई भी प्रोडक्ट है मेरा इस हवाले से तो वो बिक जाएगा। ये नीशे रिसर्च बेसिकली क्या की जाती है, इस प्रोडक्ट को
रिसर्च करने के लिए की जाती है। दूसरा आप क्या करते हैं, अपनी जब ब्लॉगिंग कोई साइट वगैरह बनाना चाह रहे होते हैं तो फिर आपने ये चीज़ देखनी होती है। आपने ऐसा साइट के लिए, प्रोडक्ट के लिए आपने ऐसे कीवर्ड देखने होते हैं जिनका रिसर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक जो क्लिक्स हों, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑर्गेनिक क्लिक। अच्छा ये चीज़ यहाँ से इन्होंने ना हटा दी है, पहले हुआ करती थी। मैं क्या करता हूँ, इसके मैचिंग टर्म के अंदर देखता हूँ, शायद मे बी ऑर्गेनिक क्लिक हमें मिल जाए। नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक क्लिक, हाँ ये चीज़ ना एरिफ वालों ने हटा दी। पहले हुआ करता था, यहाँ पे ये बताते थे, बल्कि यहाँ पे अब थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। ऑर्गेनिक क्लिक्स की जगह इन्होंने क्लिक्स लिख दिया। अगर ये इसकी वॉल्यूम कितना है 54K है और इसको क्लिक कितने मिल रहे हैं 40K, तो इट मीन्स दैट अगर ये कीवर्ड टारगेट करूँ तो मुझे सेल्स निकल जाएंगी, अगर मेरी प्रोडक्ट की साइट हो, ठीक है। तो अगर मेरी एक न्यू साइट हो, ब्लॉगिंग की साइट हो, जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल वगैरह डालने हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ऐसा निकालना होता है, ऐसे कीवर्ड निकालने होते हैं जिनकी सर्च वॉल्यूम अच्छी हो, ठीक है। और उनके ऊपर फिर आपने आर्टिकल लिखने होते हैं। सर्च वॉल्यूम अच्छा, कंपटीशन कम, वो बिल्कुल कीवर्ड रिसर्च की तरह आ जाता है। थोड़ा सा प्रोडक्ट साइट के लिए आपने नीचे रिसर्च थोड़ी सी डिफरेंट करनी होती है। बाकी नीचे रिसर्च किस तरह से करनी है मज़ीद आप इसको ना यूट्यूब के ऊपर भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो नहीं बनाने वाला, बस जस्ट आपको एक हिंट देना था। बाकी क्योंकि नीचे रिसर्च जब भी आपने अपनी साइट वगैरह बनानी हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी यहाँ पे आप जो है ना वो भी दे सकते हैं, सर्विस भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये अमेज़ॉन वगैरह के लिए प्रोडक्ट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा वो किया जाता है, ट्रेंड देखा जाता है। तो देख रहे हैं ना, ये ज़्यादातर प्रोडक्ट वैलिडेशंस, ठीक हो गया जी। जब आपकी एक प्रोडक्ट की साइट होगी तो उसके लिए आपको नीचे रिसर्च करना पड़ेगी। नीचे रिसर्च बेसिकली इसके अलहदा से कुछ और टूल्स भी हैं जो कि हम एसईओ के अंदर यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप इन तीनों टूल्स को यूज़ करते हुए करना चाहें तो इनकी प्रॉपर यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। ये जस्ट मैंने आपको मेन हिंट्स दिए हैं जो कि आप यहाँ पे फॉलो करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने क्लाइंट को नीचे रिसर्च के अंदर ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ के देंगे और उसको बताएंगे कि यार फ़लाँ जो टॉपिक है ना, शूज़ के अंदर फ़लाँ जो शूज़ है उसकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है, ठीक है। वो आपने कीवर्ड उसको फाइंड करके देना है कि इसके ऊपर आप ये वाले शूज़ अगर आपने बेचने हैं तो ये डालो, आपकी सेल्स निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर उस पर थोड़ा सा मुकाबला तो करना पड़ता है, खैर कोई नहीं। तो नीचे रिसर्च बेसिकली आप ये कंसेप्ट समझ लें, ऐसी हमें ऐसा कीवर्ड देखना होता है सब कैटेगरीज़ के अंदर जाके। शूज़ हैं तो शूज़ के अंदर कौन सा शूज़ है जो कि ज़्यादा सेल किया जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं नीचे रिसर्च। फिर उसी शूज़ को हमने सेल करना होता है। तो हमारा नीचे रिसर्च का जो टॉपिक है ये यहीं पे फाइनल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि केजीआर कीवर्ड रिसर्च, इसकी मार्केट के अंदर क्या डिमांड है और क्या सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे हम आके देखते हैं, यहाँ पे आई थिंक हाँ हमने नीचे रिसर्च कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ से केजीआर कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं केजीआर कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पे अब लोगों को देखिएगा कि केजीआर कीवर्ड्स दे के वो कितना कुछ कमा रहे हैं, ठीक है। कोई $5 के अंदर दे रहा है केजीआर कीवर्ड फाइंड करके। अब हम क्या करें, हम ऐसे देखते हैं, एक न्यूबीज़ को पकड़ते हैं। जैसे ये अब एक नई आईडी है, इसको हम पकड़ लेते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि ये किस तरह से दे रही है। तो ये देखें, ये दे रही है आई विल सर्च 10 वेरी लो कम्पिटिटिव केजीआर, $5 के अंदर 10 केजीआर कीवर्ड फाइंड करके दे रही है। केजीआर कीवर्ड किस तरह से फाइंड करने हैं, ऑल इन डिटेल हमने सब कुछ पढ़ा है कि ऑल इन टाइटल करके जिस तरह से वो सारी टेक्निक्स मैंने आपको पहले 1-2 वीडियोस के अंदर सारी कुछ समझा दिया है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, केजीआर कीवर्ड्स की सर्विस दे दी। नेक्स्ट हमारी सर्विस है जो कि हम इन टूल्स को यूज़ करते हुए दे सकते हैं, वेबसाइट ऑडिट की। अब वेबसाइट ऑडिट किस तरह से करते हैं, यहाँ पे हमने आ जाना है साइट ऑडिट। सबसे पहले मैं एरिफ को यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब वेबसाइट ऑडिट भी 2 तरह के होते हैं। एक ऑडिट ऐसा होता है जो कि क्लाइंट हमें देता है, वो कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम जो है ना हमारी साइट के अंदर वो फाइंड आउट करके दो, ठीक है। एक ऑडिट हो गया वो। एक होता है जो हम अब्रप्टली उसी टाइम करते हैं और क्लाइंट को बताते हैं कि तेरी साइट के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और अभी हम इनको सेट करके देंगे, ओके हो गया। ये जो डिटेल ऑडिट होता है ना, जिसके लिए एक मतलब ऑडिट होता है फ्री वाला, ठीक है, जो कि हम 2 से 3 मिनट के अंदर कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो बल्कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा ताकि आपका ये जो मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है।
एक होता है डिटेल वाला जो कि पेड होता है, और एक होता है फ्री वाला। तो डिटेल वाला जो है वो इस तरह से है, यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है, उसके बाद आपकी साइट ऐड हो जाएगी इस तरह से। जैसे ये क्रॉल हो रही है, ये काफ़ी टाइम लेगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको इस साइट की सारी चीज़ें जो है ना डिटेल के अंदर मिल जाएंगी। अभी इसके, हाँ ये देखें, अब मैंने क्या किया, साइट एक दफ़ा मैं बैक आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से आएगा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप अपनी साइट ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्रॉलिंग होगी, जब कंप्लीटेड हो जाए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास आ जाए, फिर आपने यहाँ पे कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये फिर ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये ईच एंड एवरीथिंग आपने क्या करनी है, इनको आपने एक तो है ना प्रिंट टू PDF, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें जैसे हैं वैसी की वैसी तमाम की तमाम PDF फाइल्स के अंदर पहुंच जाएंगी। और ये जो फाइल है ना एक्सपोर्ट CSV वाली, ये आपने अलग से एक्सपोर्ट कर लेनी है। इनका फिर आपने ऐसे जिप फोल्डर बना लेना है। ये जो चीज़ें हैं ना ये वाली, इनका आपने जिप फोल्डर बना के क्लाइंट को भेजना है और यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, PDF प्रिंट निकल आएगा। PDF के अंदर ये आ जाएंगी वन बाय वन। आप यहाँ पे किसी स्पेशल एरर को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ना उसके पेज के अंदर जो एरर हैं, ये देखें ऑल इश्यूज़, अब ये इश्यूज़ हैं जो उसके पेजेस के अंदर ये इशू आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से बारी बारी इन पेजेस को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी सारा एरर आ जाएगा। और इसको आप व्यू इफेक्टेड URL करके ना यहाँ से ये देखिए, अब ये ऐसे उसके एरर्स हैं जो कि एरर 404 की वजह से रिडायरेक्ट हो रही है, एरर आ रहा है। ये आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है फ़ाइल और क्लाइंट को भेज देनी है, ठीक है। ये इस तरह से मल्टीपल फाइल्स आपके पास आएंगी। इन तमाम इश्यूज़ की आपने फ़ाइलें निकालनी होंगी जो कि तकरीबन 30-40 फाइल बन जाती है। फिर आपने उसको ज़िप फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना होता है और फिर क्लाइंट को भेज देनी होती है वो एक ज़िप फाइल, जो एक ज़िप फोल्डर होता है एक्चुअली, ठीक है। उसके अंदर ये फिर सारे प्रॉब्लम उसको मिल जाएंगे। ये हो गया इसके ऊपर। इस तरह से अगर आप समरिश के ऊपर करना चाह रही हैं, ठीक है, या आपने साइट ऑडिट के ऊपर आना है, याद रखना ये जो आप आरिफ के ऊपर या इसके समरिश के ऊपर करेंगे ऑडिट, ये पेड होगा, ये आपने कभी भी किसी को फ्री करके नहीं देना, ठीक है। जितने वो पैसे दे आपने उसी अकॉर्डिंग जो है ना करना है। यहाँ पे भी आपने ऐड न्यू प्रोजेक्ट करना है। मैं आपको ऑलरेडी एक जो कि फ़ाइनल हो गया उसको देखता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे आ जाता है, क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ पे भी ये देखें सारे एरर्स आपके पास आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरर्स हैं इसके कहाँ पे हैं, व्यू ऑल इश्यूज़, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसके जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना ये वाले, अभी ये बता रहा है कि कोई इशू नहीं है। अगर आपके इसके जितने भी एरर्स हों तो आपने क्या करना है, व्यू टू फिक्स, अब ये एरर नहीं है, ओके। मैं देखता हूँ कहाँ पे एरर आ रहा है, ये देखिए अब ये एरर है। अब ये बोल रहा है कि 326 इमेज का जो है ना वो नहीं है, ऑल टैग नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये मेरे सामने सारी चीज़ें आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक मिनट ये देखें यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये सारी फाइल्स एक्सपोर्ट हो जाएंगी। आपने फिर इनको एक जिप फाइल के अंदर बना के भेज देना है क्लाइंट को। ये आपका साइट ऑडिट फाइनल हो गया। साइट ऑडिट के ऊपर भी सर्विसेज हैं, किस तरह की हैं यहाँ पे लेट्स सी। साइट ऑडिट के ऊपर आप देखें तो 251 लोग सर्विस दे रहे हैं और माशाल्लाह से अच्छा खासा जो है ना, ये देखें आई विल फिक्स समरिश आरिफ मास स्क्रीमिंग फ्रॉम साइट ऑडिट एरर, आई विल डू ऑडिट ऑन पेज SEO फॉर योर वीक्स शॉपिफाई वर्डप्रेस। यानी कि ये लोग काफ़ी सारा जो है ना यहाँ से ये सर्विस दे के भी कमा रहे हैं। आप भी जिस तरह से आपका दिल चाहे आप भी इसके ऊपर अगर गिग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। साइट ऑडिट बड़ा परफेक्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देख लें आप इन लोगों की सर्विसेज, अगर आपने इसके ऊपर गिग बनानी है तो साइट ऑडिट करके जो भी आपको सर्विसेज, ये देखें साइट ऑडिट रिपोर्ट, ये आप इस तरह से डिफरेंट करेंगे तो आपको, हाँ, वेबसाइट ऑडिट। अब इसके ऊपर देखें 2557 सर्विसेज हैं, ठीक है। मैंने साइट ऑडिट लिखा तो नहीं आया, वेबसाइट ऑडिट के ऊपर देखें। अब ये लोग इतना मतलब इतने ज़्यादा लोग 2000 के करीब लोग इस वेबसाइट ऑडिट की ये देखें रिपोर्ट्स दे रहे हैं। वही चीज़ जो अभी हमने समरिश और आरिफ के अंदर की, ये देखें वही बंदा ये कर रहा है। ये आपने इनको यूज़ करते हुए दे देनी है। और इसी साइट ऑडिट को आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, किधर है,
इसके ऊपर सारी की सारी जितनी भी सर्विसेज हैं ना, इनको आप सारे टूल्स जो है ना उनको इस्तेमाल करते हुए दे सकते हैं। मैं देखता हूँ 1 मिनट, साइट ओवरव्यू। साइट ओवरव्यू अभी मुझे इसका कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका कभी मैंने किया नहीं है इसका साइट ऑडिट। यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक डाल के और यहाँ पे भी फिर देखना कि आता है कि नहीं आता। अभी इसकी लिमिट ओवर है, वरना अदरवाइज़ मैं अभी चेक कर लेता। वाट एवर सो ऑन, आपने ये 2 टूल्स है एरिफ और समरिश, ज़्यादातर मोस्टली यही यूज़ होते हैं वेबसाइट ऑडिट के लिए, तो ये आपने यूज़ कर लेने हैं और इनकी आप सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद बैकलिंक ऑडिट, ये जो है ना हम ऑफ पेज के अंदर पढ़ेंगे, और ये तो जस्ट मैंने आपको जस्ट और बेसिक बताई हैं जो इन टूल्स को आप देख के दे सकते हैं। उसके अलावा तो और काफ़ी सारी हैं। ऑफ पेज के अंदर तो हमारी गीक्स के ऊपर गीक्स बनेंगी। अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ।